हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याय अकेडमी ऑफ विजडम। हम अपना जो मैपोलॉजी का कोर्स अभी तक कर चुके हैं, उसके अंदर हमने अभी तक देखी एशिया की सारी कंट्रीज और यूरोप की सारी कंट्रीज। जब हमने यूरोप की सारी कंट्रीज देखी तो उसके अंदर हमने इस तरीके से उसको कुछ जोन्स के अंदर डिवाइड किया, उसको हमने कुछ एरियाज के अंदर डिवाइड किया, राइट। हमने ऐसे किया कि कुछ पार्ट्स को यहाँ पे हमने इकट्ठे कर दिया, कुछ कंट्रीज को यहाँ पे हमने इकट्ठे कर दिया, है ना। सेकेंड जोन, थर्ड जोन, फिफ्थ जोन, सिक्स जोन है, फोर्थ जोन। इस तरीके से हमने नीचे से शुरू करते हुए ऊपर से आते हुए सारी कंट्रीज यहाँ पे आके ऐसे खत्म करी, राइट। तो इस तरीके से हमने आगे भी चलते रहना है, किसी ना किसी जोन के अंदर डिवाइड करते रहना है सारे कॉन्टिनेंट्स को, और इस तरीके से मैप्स को याद कर लेना है कि आगे कभी उसमें दिक्कत ना आए जब भी हम मैप्स को देखें, राइट। नेक्स्ट हमने जब एशिया का मैप किया तो हमने उसको जो नॉर्मल डिविजन होती है, लाइक नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इस तरीके से हमने उसकी डिवीजन जो है वो करी। तो अब हमने जब एक बार यूरोप और एशिया को कवर कर लिया, यूरोप और एशिया को करने के बाद अब बारी आती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया, राइट। एंड उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज अफ्रीका। तो अब अफ्रीका के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में जानते हैं। पहली चीज तो ये कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इट इज नॉट मच एक्सप्लोर्ड, और इसकी जो कंट्रीज हैं उसका बहुत कम ही नाम सुनते हैं, राइट। जैसे कि एशियन कंट्रीज का आप नाम सुनते रहते हैं, बिकॉज हम इंडिया में रहते रहते इंडिया एशिया में, और यूरोप की कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज, ये वाली कंट्रीज का हम नाम सुनते रहते हैं, बहुत ज्यादा रहती है न्यूज के अंदर। बट अफ्रीका के अंदर अराउंड 54 कंट्रीज हैं, बट हमने उन कंट्रीज का ज्यादा नाम नहीं सुना है। मोस्टली जो बहुत फेमस है, फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे या फिर नाइजीरिया, इन्हीं का नाम हम सुनते हैं, इजिप्ट का नाम हम ज्यादा सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अफ्रीका के अंदर कितनी कंट्रीज हैं और कैसे कैसे हम उसको देख सकते हैं। इतनी ये सारी कंट्रीज हमने अभी बात की, 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर, राइट। तो इस तरीके से वो 54 कंट्रीज लाई करती हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर आप इस मैप को देखने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा इसको समय लग जाएगा। तो हम कुछ ट्रिक्स की इस्तेमाल करते हुए अपनी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को है उसको इस तरीके से याद कर लेंगे कि वो कभी भूले हमें नहीं। सबसे पहले हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास देख लेते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास अगर हम देखें तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इसके साथ में अटलांटिक ओशन है, राइट। जस्ट अ सेकेंड, यस। सो इसके यहाँ पे साइड में अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है ना। एंड again I made this mistake. Okay, I'm not writing this thing. This is Atlantic Ocean and here we are Indian Ocean. और यहाँ पे हम रेड सी जो हमने की थी, ये है हमारा मिडल ईस्ट शुरू हो रहा है यहाँ से, ये रेड सी है, और ये भी यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, यहाँ पे है ये मेडिटेरियन सी, और यहाँ पे भी ये है अटलांटिक ओशन। और यहाँ कहीं से हमारा इक्वेटर पास होता है इस थोड़ी रीजन से, राइट। तो अटलांटिक ओशन तो यहाँ पे नॉर्थ पार्ट भी और साउथ पार्ट भी, उल्टा लिख दिया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन भी और साउथ अटलांटिक ओशन भी, दोनों के दोनों अटलांटिक ओशन इसमें कवर होते हैं। यहाँ पे जो ये ऊपर वाला एरिया, इसके अंदर हमारा यहाँ पे इस वाले एरिया में नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन, और इस साइड हम आए तो इंडियन ओशन। और इसके बीच में कहीं यहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होती है। प्राइम मेरिडियन क्या, जहां से जीरो इसके इधर साइड जाए तो टाइम जो है वो प्लस जीएमटी होगा, और इधर साइड जाते हैं तो माइनस जीएमटी होगा, जो हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, राइट। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कि इसके बीचों बीच यहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होती है, और इसके बीचों बीच यहाँ से इक्वेटर पास होता है। और उसी के साथ दो इंपॉर्टेंट जो हमारी लेटिट्यूड्स हैं, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ, वो दोनों भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होती हैं। सो दैट इज वाई दिस कॉन्टिनेंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको इस कंट्री के कुछ अगर आपको अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कंट्रीज याद करनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की या इक्वेटर की याद करनी है, तो वो यहाँ से पास होगा ही होगा, राइट। तो आपको उन चीजों का पता रहना चाहिए। और प्लस अफ्रीका इज अ डेवलपिंग, जो उसके मोस्टली जो कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सारी ही अफ्रीकन नेशंस, दे आर डेवलपिंग कंट्रीज। तो आगे जाके थोड़े समय के अंदर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचने वाला है। सी दिस इज ये बहुत जगह बात आती है
जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमेशा ये चीज आती है कि जो अभी तक जो चला गया है टाइम, दैट वाज ऑफ अमेरिका एंड यूरोप, द कमिंग टाइम्स आर ऑफ एशिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज, राइट। तो अफ्रीका भी थोड़ा सा पीछे है एशियन कंट्री से, बिकॉज एशिया में जापान, रशिया, चाइना जैसे बिग प्लेयर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स। और बट लाइक अफ्रीका के अंदर अभी एज अ बिग प्लेयर सिर्फ एक साउथ अफ्रीका टाइप कंट्री है। तो चलिए देखते हैं हम इस कंट्रीज को किस तरीके से याद कर सकते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज को। तो हम शुरू करते हैं टॉप की कंट्री से। टॉप की कंट्रीज कौन सी, जो कि मेडिटेरियन सी के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो आप इनको याद कर सकते हैं सिनोनिम से, मेल, मेल सिनोनिम MALE। M is Morocco, A is Algeria, L is Libya and E is Egypt, ठीक है। So these are male, MALE। और मेल के बीच में ही यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे छोटी सी कंट्री है जो अंदर टार्निश्ड है, दिस इज ट्यूनीशिया, राइट। ट्यूनीशिया नाम से भी कुछ लगता है कि इट इज समथिंग टाइटली जो अंदर कोलैप्स हो रखी है, राइट। सो दिस इज ट्यूनीशिया, ठीक है। सो दीज आर टॉप 5 कंट्रीज जिनका की बॉर्डर लगता है मेडिटेरियन सी के साथ, ठीक है। अब हम इससे इधर को आते हैं, इससे इधर ये कौन सी कंट्रीज है जिनका बॉर्डर लगता है रेड सी के साथ। तो रेड सी के साथ बॉर्डर लगने वाली कंट्रीज को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ESEESS। तो इस तरीके से ये सारी कंट्रीज ई या एस से ही शुरू होती है। ई यानी कि इजिप्ट, उसके नीचे यहाँ पे आता है ये सूडान, नीचे है साउथ सूडान, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन में इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान। और फिर आप इधर से जाएंगे, यहाँ पे ये कौन कौन सी कंट्रीज है, दिस इज व्हाट एरिट्रिया एंड दिस इज इथियोपिया एंड दिस इज सोमालिया। एंड बीच में जो छोटी सी कंट्री आपको दिखाई दे रही है, दिस इज जिबौटी, ठीक है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो हमने यहाँ पे ESES वाली याद की है, सबका बॉर्डर नहीं लगता है रेड सी के साथ। आप देखो तो इजिप्ट, उसके बाद फिर सूडान, उसके बाद फिर ये एरिट्रिया एंड देन जिबौटी एंड देन सोमालिया। ये वाली जो कंट्रीज हैं सिर्फ इनका बॉर्डर लगता है हमारे रेड सी के साथ। रेड सी कौन सी है, रेड सी इज द वन सी दैट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। और उसी के अंदर से आगे पास होके हमारे पास जो है स्यूज कैनाल पास होती है, जो कि मेडिटेरियन सी में जाके मिलती है। ये हमने किया था एशियन कॉन्टिनेंट में, जब हमने स्टार्ट किया था मिडल ईस्ट के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, उस समय पे हमने इसकी बात बहुत अच्छे से की थी। सो आर वी क्लियर विद दीज कंट्रीज। हमने इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज की है, हमने पहले ऊपर वाली कंट्रीज की जो मेडिटेरियन सी से बॉर्डर लगता है, विच आर मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया एंड इजिप्ट, ओके। और उसके बीच में है ट्यूनीशिया, ठीक है। फिर हम इससे इधर आते हैं, वो वाली कंट्रीज जो रेड सी से लगती है, इजिप्ट के ही, इजिप्ट की अगर आप देखेंगे बिल्कुल 90 डिग्री का उसका एंगल बन रहा है, राइट, लिबिया के साथ। तो वही इसका इधर साइड से भी हम इसको कंसीडर कर रहे हैं और इसका इधर भी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इजिप्ट अगर हम देखें तो इजिप्ट क्या है, इजिप्ट के बाद आएगा यहाँ पे सूडान। सूडान जो है वो दो कंट्रीज में डिवाइड हो गया, तो सूडान और साउथ सूडान इन अराउंड 2011, ठीक है। 2011 के अंदर साउथ सूडान एक न्यू कंट्री बनी थी, इसलिए आप अगर कोई पुराना मैप स्टडी करेंगे तो उसके अंदर साउथ सूडान होगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए देखिए सूडान और उसके नीचे साउथ सूडान, और फिर इधर आते हैं, दिस इज एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। सोमालिया जो है वो बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये इथियोपिया, कीनिया और सोमालिया, ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन जो है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं, हॉर्न, राइट, बिकॉज दिस इज द शेप ऑफ हॉर्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे हमने अभी तक कर लिया अराउंड वी आर डन विद अराउंड 5 6 7 8 9 10 11 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। ये देखिए हमने चुटकी बजाती 54 में से 11 कंट्रीज जो है वो याद भी कर ली है। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट रीजन की तरफ। उससे थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं, विच आर, दिस इज UKRB, विच इज युगांडा, कीनिया, और युगांडा के नीचे रवांडा एंड बुरुंडी। So these are small countries, Rwanda and Burundi, and this is large Uganda, ठीक है। तो these are something की नाम सिमिलर से हैं, युगांडा, रवांडा एंड बुरुंडी, राइट। और युगांडा के साथ इधर बॉर्डर लगता हुआ दिस इज कीनिया। सो दिस इज यूके, एंड यूके के अंदर यूके नीचे यानी कि युगांडा के नीचे है रवांडा और बुरुंडी, ठीक है। अब ये है 4 कंट्रीज का एक अलग ग्रुप बन गया, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप ये हुआ, सेकंड ग्रुप ये हुआ, थर्ड ग्रुप ये हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे फोर्थ ग्रुप की तरफ। फोर्थ ग्रुप है हमारा इधर जेड नेशंस वाला, जिनके कि सबके नाम जेड से शुरू होते हैं, मतलब जेड से शुरू नहीं होते बट जेड उनके अंदर नाम के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज तांजानिया, राइट, दिस इज जाम्बिया, दिस इज जिम्बाब्वे, दिस इज
मोजाम्बिक, ठीक है। सो दीज आर 4 कंट्रीज और इन चारों के बीच के अंदर यहाँ पे लाई करता है मालावी, ठीक है। सो दीज आर ग्रुप ऑफ 5 नेशंस बेसिकली, और उसके साथ एक ये है 6 नेशन जो कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि बाउंड्री अगर आप देखोगे यहाँ से बिल्कुल सेम बाउंड्री है इसकी, राइट। तो इसको हम अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ी है तो उसके अंदर जो ये कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स की आपस में शेप जो है वो मिलती है, जिगजैग थ्योरी की जो बात करते हैं, राइट। तो उसके वही सेम चीज यहाँ पे प्रूफ होती है ना। देखिए ये है मेडागास्कर, अगर आपने कोई मूवी देखी है मेडागास्कर वाली तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेडागास्कर जो है वहां पे बहुत ज्यादा हाई लेवल पे फ्लोरा और फोना की जो स्पीशीज जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग, ये बिल्कुल बहुत बड़ा एक आइलैंड है बट ये इंडिपेंडेंट है बाकी सबसे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एवोल्यूशन हुआ है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हुआ है बाकी पूरे नेशंस के साथ, क्योंकि इसकी कोई भी लैंड बाउंड्री और किसी के साथ लगती नहीं है। दैट इज वाई मेडागास्कर इटसेल्फ इज हैज सो मच एवोल्यूशनरी कैटेगरीज, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, हमने इस मैप के अंदर 2 कैटेगरीज की है, 2 और हमने इसके अंदर ग्रुपिंग्स जो है वो पढ़ी है। पहली हमने ग्रुपिंग पढ़ी है यूके, दैट इज युगांडा कीनिया। युगांडा के नीचे हमने पढ़ा रवांडा एंड बुरुंडी, एंड रवांडा और बुरुंडी के साथ ही यहाँ पे शुरू हो जाते हैं जेड नेशन। जेड नेशंस कौन से हैं? तंजानिया, फिर जाम्बिया, फिर जिम्बाब्वे एंड देन वी हैव मोजाम्बिक, ठीक है, मोहाम्बिक जिसको कि हम कहते हैं, ठीक है। तो ये है ऊपर जो ये रवांडा और बुरुंडी के साथ ही लगता है, दिस इज तंजानिया। उससे थोड़ा नीचे है दिस इज जाम्बिया, एंड उससे थोड़ा इधर आए हम, दिस इज जिम्बाब्वे, एंड इधर जो बिल्कुल यहाँ मेडागास्कर के सामने लाई करते हैं दिस इज मोजाम्बिक। मोजाम्बिक मेडागास्कर, इसीलिए इनके बीच में यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती है उसको भी हम मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं। तो अगर आप इस तरीके से फिजिकल फीचर्स और पॉलिटिकल कंट्रीज को मिला के चलेंगे तो आपको ये याद करने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। आई होप सो कि आप सबको ये अभी तक समझ में आ गया है। तो हमने अभी तक 4 ग्रुपिंग्स जो है वो कर ली हैं। चलिए चलते हैं इसके आगे हम चलते हैं 5th ग्रुपिंग की तरफ। इससे नीचे आए दिस इज मेल, राइट, दिस इज SES वाला ग्रुप आ गया, देन इट इज UKRB एंड दिस इज जेड नेशंस, और बीच में है यहाँ पे मालावी और इधर है मेडागास्कर, ठीक है। अब इधर इससे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीका, बड़ा नेशन बिल्कुल हॉर्न पे जो लाई करता है, बिल्कुल कॉर्नर पे, बिल्कुल साउथ पे, अफ्रीका के एकदम साउथ में जो लाई करता है दैट इज साउथ अफ्रीका, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 एनक्लोज्ड कंट्रीज हैं, जैसा कि हमने यूरोप के मैप में देखा था। यूरोप के मैप के अंदर भी थी, वेटिकन आइलैंड्स थे, है ना, या फिर सैन मरीनो थे, राइट। तो वो क्या था, वो उसके अंदर ही ट्रैप थे, किसके अंदर? इटली के अंदर, राइट। वैसे ही यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अंदर ही ट्रैप्ड 2 कंट्रीज हैं विच आर लिसोथो, वन इज लिसोथो एंड another one is Eswatini. Now Eswatini is also another name because Eswatini जो है थोड़े टाइम पहले तक एक अलग नाम से जाना जाता था which was Swaziland। तो इसने अपना थोड़े टाइम पहले ही नाम जो है वो चेंज कर लिया। अब आप अगर कंट्रीज को साथ साथ में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ समझ रहे हैं, तो अगर कोई और भी ऐसी कंट्रीज है जिसका आपको नाम समझ में आता है या फिर जिसको आपको लगता है कि जो पढ़ाया गया है क्लास में उसका नाम चेंज हो चुका है, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। एक और जो चीज है मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूंगी, जब भी आप ये मैप सारे कर रहे हैं, हम अभी तक 2 कर चुके हैं, यूरोप का और एशिया का, राइट, और आप आज हम अफ्रीका का भी कर लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक चीज ध्यान में रखिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप रिवीजन कैसे करेंगे? रिवीजन करने के लिए एक तरीका है, आप कोई भी मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट, एनीवन जस्ट सर्च ऑन द गूगल प्रैक्टिस मैप्स, ठीक है, प्रैक्टिस मैप गेम्स कर दीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे मैप्स जो है वो आपके निकल के आ जाएंगे, बहुत सारी साइट्स जो है वो आपके निकल के आ जाएंगी, और वहां पे जाइए और फिर रिवाइज कीजिए कि आप रिमेम्बर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं जो आपने कंट्रीज याद की हैं। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आपको लगता है कि यार ये याद हो गया, ये समझ में आ गया, ये क्या चल रहा है सब, ठीक है। सो बट उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये कि आप कंट्रीज एक्चुअली याद में रही भी कि नहीं रही, ठीक है। हम जब ये पूरा कॉन्टिनेंट वाइज कर करके पूरा वर्ल्ड का मैप कर लेंगे तब हम एक बार पूरा वर्ल्ड रिवाइज करेंगे एक साथ, ठीक है। तो आप देखना कि आप जिस तरीके से पहले हमने पूरे वर्ल्ड को कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया, कॉन्टिनेंट्स को ग्रुपिंग्स में डिवाइड किया, फिर ग्रुपिंग्स के हिसाब से जैसे कंट्रीज करिए तो वो आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा कि आप बिल्कुल भी सोचोगे भी नहीं कि ये कंट्री कौन सी है। एटलीस्ट उसके अंदर से अगर मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे दूंगी ना, कि 2 ऑप्शन भी दे दूंगी ना, तो आप बिल्कुल सही गेस कर दोगे कि ये वाली कंट्री ये
लाई कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट रीजन की तरफ। नेक्स्ट रीजन इज हमारा बैन रीजन, जिसको हम कहते हैं बैन, ठीक है। बैन रीजन में यहाँ पे है BAN, ठीक है। B इज बोत्सवाना, A इज अंगोला एंड N इज नामीबिया, ठीक है। तो दीज आर 3 कंट्रीज विच आर बोत्सवाना, अंगोला और नमीबिया। और आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि दिस इज द रीजन जहां पे कि सबसे ज्यादा गोल्ड पाया जाता है, वर्ल्ड का मैक्सिमम गोल्ड इस रीजन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। दिस इज बैन रीजन, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे 2 रीजन्स किए, अभी फिर से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, पीछे से चलते हैं। मेल कंट्रीज विच वर मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, बीच में है ट्यूनीशिया, नीचे हमारे सूडान, साउथ सूडान, यहाँ पे एरिट्रिया, इथियोपिया एंड यहाँ पे सोमालिया, और बीच में यहाँ पे है ये छोटी सी जिबौटी, उसके नीचे फिर हमारे युगांडा, कीनिया, और इधर युगांडा के नीचे रवांडा और बुरुंडी। फिर हमारे जेड नेशंस पे विच वर तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, और बीच में यहाँ पे मालावी, और यहाँ पे इसके बिल्कुल पैरेलल लाई करता है मेडागास्कर। नीचे हम रीजन पे है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका रीजन में हमने पढ़ा पूरा साउथ में ये लाई करता है, और उसके अंदर 2 कंट्रीज लाई करते हैं विच आर लिसोथो एंड इस्वाटिनी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे उसके ऊपर बैन नेशंस पे विच आर बोत्सवाना, अंगोला एंड नामीबिया। बहुत इजी तरीके से हमने इसको याद किया। अभी देखिएगा आप इसको एंड में मेरे साथ खुद, जब आप इसे देख रहे होंगे मेरे साथ साथ, आप खुद सारी कंट्रीज को एक बारी में इनको बोलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं इससे ऊपर के रीजन की तरफ। बैन रीजन के ऊपर हम आए तो हमने यहाँ पे देखा एक इस तरीके की शॉप, जिसमें कि एक छोटी कंट्री है, उसके ऊपर एक उससे बड़ी कंट्री है, और उसके ऊपर एक उससे बड़ी कंट्री है, और उसके ऊपर एक बड़ी कंट्री है, ठीक है। इस तरीके की एक शेप बन रही है यहाँ पे 4 कंट्रीज की। तो हम यहीं से शुरू करते हैं इसको। दिस इज EG, G, CDRC, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर लो। अब सबसे पहले तो मैं आपको नाम बताती हूँ कंट्रीज कौन सी। सबसे पहले है इक्वेटोरियल गिनी। आपको अगर यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, अगर आपको इतना क्लियरली दिख रहा है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, वरना एक बार नाम ध्यान से सुन लीजिए। इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। उसके नीचे आएगा फिर गेबन, फिर आएगा कोंगो, और उसके नीचे आएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। कोंगो, इसी नाम की एक रिवर भी इस रीजन में लाई करती है, कोंगो रिवर, ठीक है। तो दिस इज इक्वेटोरियल गिनी। उसके नीचे आएगा गेबोन, गेबोन इज GABON, गेबोन, ठीक है। और उसके नीचे फिर है कोंगो, और उसके नीचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। सो दीज आर 4 कंट्रीज, और इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एग कॉम्बो ऑफ कोंगो। एग का कॉम्बो है एग कॉम्बो ऑफ कोंगो, मतलब EG इज इक्वेटोरियल गिनी, G इज गेबन एंड कॉम्बो ऑफ कोंगो मीन्स 2 कोंगो है यहाँ पे, एक है कोंगो और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो विच इज DRC। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बहुत इजी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ये छोटी से बड़ी कंट्रीज जो है यहाँ पे चल रही हैं, इस रो में हमने याद किया एग, दिस इज एग EGG, एग विच इज इक्वेटोरियल गिनी, और गेबन और कॉम्बो ऑफ कोंगो, कोंगो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। साथ साथ में मैप निकाल के रखिएगा अपने साथ में, तो बहुत इजीली आप ये साथ साथ में देख सकते हैं कि कैसे हमने सीक्वेंस में इसको डिवाइड किया। चलिए चलते हैं इससे ऊपर वाले रीजन की तरफ। इससे ऊपर वाले रीजन के अंदर हमने नेक्स्ट रीजन को बिल्कुल जो बीच में यहाँ पे लाई कर रहा है, दिस इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बिल्कुल अलग कलर में इसे शो किया गया है, और मैप में भी आप इसे देखोगे तो बिल्कुल सेंटर के अंदर ये लाई कर रहा है। यहाँ से आप इसे देखना, बिल्कुल सेंटर के अंदर ये लाई कर रहा है, विच इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम इन कंट्रीज की बात करें, दीज आर NCNC कंट्रीज। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ES वाली कंट्रीज थी, यहाँ पे NCNC वाली कंट्रीज है। वो कैसे? नाइजर, चैड, नाइजीरिया और कैमरून, ठीक है। नाइजर, चैड, नाइजीरिया और कैमरून, NCNC, ओके। एंड हेयर वी हैव, यहाँ पे है वेस्टर्न सहारा, बिल्कुल कॉर्नर पे वेस्टर्न सहारा, और यहाँ पे जो ये नेशन है मोरक्को, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट भी है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, लाइक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट तो लोगों के बीच में होता है, दीज आर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स या फिर बाउंड्री डिस्प्यूट्स की अगर हम बात करते हैं, वो भी राइल है वेस्टर्न सहारा और मोरक्को के बीच में। इसके कारण ये लोग न्यूज में भी रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेस्टर्न सहारा, और उसके नीचे हम यहाँ पे है, दिस इज मोरिशियाना, एंड हियर वी हैव माली। एंड नाउ डोंट गेट कंफ्यूज विद मॉरिशियस, जो कि हम बहुत ज्यादा नाम सुनते हैं, विच इज मॉरिशियस, दैट इज सेपरेट, वो आइलैंड कंट्री है, वो यहाँ पे नहीं है, वो भी अफ्रीकन रीजन में ही लाई करती है, बट दिस इज नॉट सेम, ठीक है। दिस इज मोरिशियाना, एंड उसके साथ में यहाँ पे है माली। अब हमने ऊपर यहाँ पे इस रीजन को मेल नाम से, ठीक है, ध्यान में रखा था, एंड दिस इज व्हाट,
माली, ठीक है, माली, और इसके साथ में यहाँ पे मॉरिशियाना, यहाँ पे है वेस्टर्न सहारा, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे दिस वाज मोरक्को। तो हमारी ये वाली कंट्रीज एक तरीके से हमने पूरा एक सर्कल करते हुए इनको कर दिया है खत्म। एम आई क्लियर? आपने समझ लिया इन चीजों को? एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से एक क्विक रिवीजन देते हैं अगले मैप के ऊपर, इसको यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, जल्दी से मेरे साथ साथ आप लोग बोलेंगे क्या क्या है। मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, बीच में ये है ट्यूनिशिया, देन यहाँ पे है सूडान, साउथ सूडान, इधर है एरिट्रिया, इथियोपिया एंड सोमालिया, बीच में यहाँ पे है जिबौटी, इधर आए फिर उसके बाद हमने युगांडा और कीनिया, युगांडा के नीचे यहाँ पे है रवांडा एंड बुरुंडी, फिर यहाँ पे जेड नेशंस, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, और इन चारों के बीच में ये है मालावी, ओके, और इसके इधर है यहाँ पे मेडागास्कर, फिर हम यहाँ पे है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बीच में लिजोथो और इस्वाटिनी, तो इसके अंदर के नेशंस हैं, फिर हम यहाँ पे है बैंड नेशंस व्हिच आर बोत्सवाना, अंगोला एंड नामीबिया, राइट, और उसके ऊपर हम यहाँ से इधर गए, यहाँ पे हमने कहा एग कॉम्बो यहाँ पे लाई करता है विच इज इक्वेटोरियल गिनी, गेबन, और इधर कोंगो, और इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। उससे थोड़ा ऊपर गए, हमने कहा ये बिल्कुल मिड में है कार विच इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जो कि हमने बिल्कुल बीच में आते हुए किया है, ठीक है। अब हम इधर से शुरू करते हैं, दिस इज वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियाना और माली, 3 नेशंस, और बीच में यहाँ पे रह गए हमारे एनसी वाले नेशंस, नाइजर, नाइजीरिया, शैड और कैमरून। सो दिस कंप्लीट्स मोस्ट ऑफ योर नेशंस जो कि इधर वाले रीजन में लाए करते हैं। अब हम इधर वाली एक बार ये वाली कंट्रीज देखते हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये वाली सीक्वेंस एक थोड़ी सी याद हो गई है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं, इसको हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली देखेंगे, एक अलग ही शेप के अंदर याद रखेंगे, ताकि आज के बाद ये वाली कंट्रीज आप भूले नहीं कि इनको याद कैसे रखना है। मतलब एक तो होता है कि आपको ये चीज ना भूले कि कंट्रीज ही क्या है, ठीक है, वो भी अगर आप बहुत ज्यादा इसके अंदर अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं तो भूलेंगे आप वो भी नहीं, बट अगर आप ये भी याद रखना चाहते हैं कि अगली बार आप मैप देखो और आपको उसे पढ़ना कैसे है, तो वो भी आपको इसको देख के याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो आप ये देखना यहाँ पे ये वाली जो कंट्रीज हैं वो कुछ स्नेक की शेप में है। स्नेक अब कैसे बन रहा है, ये ऐसे स्नेक बन रहा है, ठीक है। अब मुझे ये मत कहना कि ये तो स्नेक बन नहीं रहा मैम, यू हैव टू एज्यूम दिस स्नेक, ठीक है, कि ये स्नेक है। वो क्यों? क्योंकि हम इसको कंट्रीज में ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अब कहीं शेप जो है वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकती, पर आप बिल्कुल देखना कि ये बिल्कुल स्नेक की शेप की तरीके से ही लाई कर है, और उसके अंदर भी उसके 3 हम्प्स हैं, एक छोटा, एक उससे थोड़ा बड़ा हम्प, एक उससे थोड़ा और बड़ा हम्प। तो जो पहला हम्प है उसके अंदर एक कंट्री है विच इज सेनेगल, ठीक है। जो नेक्स्ट हम्प है उसके अंदर 3 कंट्रीज हैं विच इज गिनी बिसाओ, गिनी और लिबेरिया, ठीक है, गिनी बिसाओ, गिनी एंड लिबेरिया, ठीक है। उसके बाद वाला जो हम्प है उसके अंदर 4 कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो इसके अंदर 4 कंट्रीज कौन सी है, कोट डिआइवोर, बुर्किना फासो, और यहाँ पे दोनों जो एक साथ एक के अंदर ही 2 लाई करते हैं विच इज टोगो एंड बेनिन, टीबी, टोगो एंड बेनिन, ठीक है। हेयर वी हैव कोट डिआइवोर, बुर्किना फासो, टोगो एंड बेनिन। तो हमने कौन कौन सी कंट्रीज करी है स्नेक की शेप में? सबसे पहले हमने कहा फर्स्ट हम्प उसके अंदर एक कंट्री है विच इज सेनेगल, फिर हमने कहा दूसरा हम्प उसके अंदर 3 कंट्रीज है, गिनी बिसाओ, गिनी और लिबेरिया, फिर तीसरा हम्प उसके अंदर 4 कंट्रीज है विच आर कोट डिआइवोर, बुर्किना फासो और टीबी, दैट इज टोगो एंड बेनिन, ठीक है। अब ये तो हुआ हम्प्स। अब इन हम्प्स के अंदर वाला जो एरिया वो भी खाली नहीं है, अब यहाँ पे एज्यूम करो कुछ स्टोन्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोन है, जो फर्स्ट स्टोन है दैट इज द गैम्बिया, द गैम्बिया। सेकंड स्टोन है दिस इज सियारा लियोन, सियारा लियोन, ठीक है। और जो थर्ड हम्प है दिस इज घाना। अब नाउ घाना इज आल्सो वेरी पॉपुलर नेशन, तो ये याद रह जाएगा आई सपोज, राइट, सो घाना। ऑल राइट, तो एक बार फिर से मैं इनको बता रही हूँ, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया एक भी बार वो फिर से इसको सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। हमने इसको किया क्या है, हमने ये वाला जो नेशन थे, हम पीछे वाले मैप पे जाते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये वाले जो नेशन पूरे इस रीजन में लाई कर रहे हैं, इसी को ही हमने थोड़ा सा एनलार्ज किया है, पहली बात तो, ठीक है। अब इनको हमने एनलार्ज किया तो हमने इसको कुछ शेप में डिवाइड कर दिया। देखिए फर्स्ट हम्प है लाइट ग्रीन में, फिर ये पिंक कलर में, और फिर डार्क ग्रीन कलर में। इसको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक से भी हमने किया हुआ है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट हम्प, सेकंड हम्प और थर्ड हम्प, ठीक है, छोटा बड़ा बड़ा। फर्स्ट हम्प में एक कंट्री है विच इज सेनेगल, दूसरे हम्प में 3 कंट्रीज है विच इज गिनी बिसाओ, गिनी और लिबेरिया, थर्ड हम्प में, फोर्थ हम्प में जो है उसके अंदर 4 कंट्रीज है विच इज
कोट डिआइवोर, बुर्किना फासो और टोगो एंड बेनिन। और इनके अंदर जो हम बीच वाला रीजन है उसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम क्यों बना हुआ है, क्योंकि बीच में कहीं पे स्टोन्स पड़े हैं, ठीक है। तो वो स्टोन्स कौन कौन से? फर्स्ट इज द गैम्बिया, छोटा स्टोन, उसके बाद सियारा लियोन, बड़ा स्टोन, और घाना उससे बड़ा स्टोन, ठीक है। छोटा स्टोन, उससे बड़ा स्टोन, उससे बड़ा स्टोन। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारा साथ, इसके साथ हमारा पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वो कंप्लीट होता है। एक बार फिर से जल्दी से क्विक रिवीजन देंगे हम, जल्दी से देखते हैं हमारा जो मैप है वो कैसे लाई करता है। तो हमने सबसे पहले ऊपर से शुरू करना है वो वाली कंट्रीज से जो कि मेडिटेरियन सी को बॉर्डर करती हैं, विच आर मेल कंट्रीज, विच आर मोरक्को, अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट, बीच में है ट्यूनीशिया, नीचे है इजिप्ट से नीचे है यहाँ पे है सूडान और साउथ सूडान, उससे इधर गए दिस इज एरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया, बीच में है यहाँ पे जिबाउटी, उससे हम नीचे है यहाँ पे है यूकेआरबी, है ना, युगांडा, कीनिया, रवांडा और बुरुंडी, राइट। उससे हम इधर है यहाँ पे है जेड नेशंस विच आर तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, और उसके सामने यहाँ पे मेडागास्कर, बीच में है मालावी। फिर हम नीचे है यहाँ पे साउथ अफ्रीका, उसके बीच के दो नेशंस है वो कौन से हैं? लिसोथो और ईस्ट वाटिनी। फिर इधर है यहाँ पे है बैन नेशंस, बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया, ट्रायंगल की शेप में बैन, बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया, ठीक है। उसके बाद हम इधर है यहाँ पे है एग कोंगो विच आर इक्वेटोरियल गिनी, और यहाँ पे है गेबन, फिर है कोंगो और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है। फिर हम इधर से शुरू करते हैं, दिस इज वेस्टर्न सहारा, मोरिशियाना और माली, और उसके इधर है एनसी वाले नाइजर, नाइजीरिया, शाड और कैमरून, और इन सब के बीच में जो एक कंट्री रहेगी विच इज बीच वाली कंट्री विच इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, राइट। फिर हमने कहा कि इसके बिल्कुल साइड में यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जो कि स्नेक के शेप में है, तो उन सब उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज लाई करती हैं, तो वो हमने कहा उसको हम के बेस में डिवाइड किया, सेनेगल, और उसके बाद तीन हम नेक्स्ट हम उसके अंदर तीन कंट्रीज, नेक्स्ट हम उसमें चार कंट्रीज, और बीच में कुछ कुछ स्टोन्स हैं विच आर हमारा द गैम्बिया, और फिर है नेक्स्ट के अंदर सियारा लियोन, एंड देन नेक्स्ट के अंदर है हमारा घाना, और इसके अंदर कौन सी थी? सेनेगल, और सेनेगल के बाद यहाँ पे थी हमारी तीन, गिनी बसाओ, गिनी, और यहाँ पे है लिबेरिया, राइट। और उसके बाद हमारी यहाँ पे अगले हमें चार कंट्रीज है विच इज कोट डिआइवोर, बुर्किना फासो, और यहाँ पे है टोगो एंड बेनिन। सो दिस वाज सो इजी टू रिमेंबर द अफ्रीकन कंट्रीज। मैंने भी आपके जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, मैंने भी जब बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसको पढ़ा था और जब मेरे को याद करने में डिफिकल्टी आ रही थी तो मैंने इसी तरीके से इसको याद किया था। उस समय पे कुछ इसी तरीके से इसके कुछ सिनोनिम्स जो है वो बना लिए थे। कुछ कुछ सिनोनिम्स, मैं ये नहीं कहती कि सारे सिनोनिम्स मैंने खुद बनाए हुए हैं, ये सारे के सारे जो ये मैंने जो न्यूमोनिक्स हैं उनको खुद बनाया हुआ है, कुछ कुछ कहीं कहीं से लिया हुआ है, बट दैट इज हाउ वी नीड टू स्टडी, राइट। जहां से जो मिलता है वो लो, और वहां से खुद की एक नॉलेज बेस को क्रिएट करो, ताकि आगे कभी भी कोई हमसे पूछे तो हम उसे ये ना कहें कि यार वहां पे ये है, वहां पे ये है, वहां पे ये है, नहीं, हमें उसको एक हमने अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो की मैं बात कर रही हूँ, तो आप उसको एक जगह पे बता दे, वरना अपने दिमाग में भी आपको पता हो कि चाहे कहीं से भी लिया था, बट दिस इज व्हाट वी हैव एट द एंड, की ठीक है, this is how I have to remember African countries: main, SES, then UKRB, then Z nations, then South Africa, then Band nations, then Egg combo, and then NCNC, then बीच में कार, and लास्ट में वेस्टर्न सहारा, मॉरिशियन और माली। इसको भी आप सिनोनिम बना के याद रख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाकियों के लिए हमने थोड़े से सिनोनिम्स बना के याद रखनी है। और लास्ट में आगे हमारे स्नेक नेशंस, जिसके अंदर की स्नेक के 3 फॉर्म्स आते हैं। चलिए देख लेते हैं अब कुछ और नेशंस, ठीक है। कुछ और नेशंस कौन से हैं? वो 5 हैं आइलैंड नेशंस, जो कि इसके अलावा जो मेन लैंड है उसके आसपास 5 नेशंस लाई करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज दिस विच इज केप, जस्ट अ मिनट, ये पेन बीच बीच में रुक जाता है बहुत बार, तो जस्ट फिर से लिखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे आते हैं फर्स्ट इज केप वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट उससे नीचे आप यहाँ पे आए, नेक्स्ट उससे नीचे ये वाली, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, देयर इज सम इशू। चलिए हम ऐसी बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहले आए यहाँ पे है केप वर्ड, ठीक है। आई थिंक आपको ये पेन नहीं भी चल रहा तो भी आपको पता चल रहा है कि हम कहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो आप यहाँ पे देखना इसको, दिस इज केप वर्ड,
ठीक है। सो दिस इज केप वर्ड, उससे नीचे यहाँ पे है दिस इज साउ टोम एंड प्रिंसिप, साउ टोम एंड प्रिंसिप। ओके, रिजॉल्व विद द इश्यू साउ टोम एंड प्रिंसिप। मैप पे अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इस कंट्री का नाम पढ़ पा रहे होंगे, साउ टोम एंड प्रिंसिप। दो आइलैंड नेशंस हैं, दो अलग अलग यहाँ पे आइलैंड्स हैं, एक का नाम है साउ टोम और एक का नाम है प्रिंसिप, और दोनों एक सेम नेशन बनाते हैं विच इज साउ टोम एंड प्रिंसिप, राइट। फिर हम उससे थोड़ा सा इधर की तरफ आए, हम जब वहां से थोड़ा सा यहाँ पे दिस इज मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बिल्कुल बीच में यहाँ पे लाई करता है विच आर आइलैंड कॉल्ड एज कोमोरोस, कोमोरोस, ठीक है, कोमोरोस आइलैंड्स, ठीक है। कोमोरोस से हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर गए, दीज आर सीचल्स। नाउ सीचल्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशन, सीचल्स, राइट। सीचल्स जो है अगर आप देखोगे मैप के ऊपर, तो हमने जहाँ पे मालदीव्स को खत्म किया था, राइट, हम ऊपर आए यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई करते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स के नीचे यहाँ पे मालदीव्स लाई करते हैं इंडिया की बाउंड्री के पास, राइट। इंडिया की बाउंड्री से आप नीचे आएंगे तो मालदीव्स के नीचे ही यहाँ पे कहीं पे सीचल्स आइलैंड जो है वो लाई करते हैं, मतलब आप अगर इंडियन ओशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ कहीं पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड्स और मालदीव्स आइलैंड दोनों मिलेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आए सीचल्स और उसके नीचे हम यहाँ पे आए दिस इज मॉरिशियस, जिसकी हम बात कर रहे थे, वेरी फेमस नेशन, आइलैंड कंट्री, राइट, जिसको कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नेशन जो है वो माना जाता है मॉरिशियस, और बहुत ज्यादा मूवीज एंड ऑल में भी इसका नाम आता है मॉरिशियस का, ठीक है। सो दिस इज मॉरिशियस। सो दीज आर 5 island countries around Africa. First is Cape Verde, next is Sao Tome and Principe, दिस इज केप वर्ड, दिस इज साउ टोम एंड प्रिंसिप। फिर हम इसके इधर बॉर्डर पे, दिस इज कोमोरोस, ये रहा कोमोरोस। फिर है यहाँ पे इससे ऊपर सीचल्स, ठीक है, सीचल्स, और उससे नीचे है यहाँ पे है मॉरिशियस। सो दीज कंप्लीट ऑल ऑफ द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका। ऑलराइट, चलिए अब चलते हैं अफ्रीका के फिजिकल फीचर्स की तरफ। अगर पूरी वीडियो अभी तक लगातार देख रहे थे तो जाइए, ब्रेक लेके आइए, पानी पी के आइए, ताकि फटाफट से हम फिजिकल फीचर्स को शुरू कर सके अफ्रीका के। तो देख लेते हैं हम फिजिकल फीचर्स क्या हैं अफ्रीका के। फिजिकल फीचर्स को अगर हम देखें अफ्रीका के, तो जैसे हमने एशिया के अंदर डिवाइड किया था वैसे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो हमारा अफ्रीका है वो 3 तरीके के रीजन में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे मोस्टली एरिया तो सहारा डेजर्ट नहीं ले रखा है। सहारा डेजर्ट इज व्हाट, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो पूरे इस एरिया के अंदर लाई करता है, दिस इज सहारा डेजर्ट। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर में पूरा एरिया दिख रहा है, दिस इज सवाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। और ये जो सवाना और सहारा के बीच का ट्रांजिशन जोन है, जो कि सहारा की बाउंड्रीज हैं, उसको हम कहते हैं साहेल रीजन, ठीक है, ये साहेल रीजन, ठीक है। तो दीज आर 3 रीजन, सहारा, साहेल और यहाँ पे सवाना, SSS ट्रिपल S, सहारा, बीच में साहेल और फिर सवाना रीजन। सो दीज आर द 3 रीजन जिसके अंदर की हम डिवाइड करते हैं अपने अफ्रीका को, ठीक है, हमारा अफ्रीका, राइट। हमने हमारा ही यूरोप बनाया, हमारा ही एशिया है, हमारा ही अफ्रीका है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो हमारा अफ्रीका है इसके अंदर दिस इज सहारा, साहेल और सवाना के बाद क्या क्या चीजें लाई करती है। अगर आप यहाँ की मेजर रिवर्स की बात करो तो मेजर रिवर इज नाइल रिवर विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका एज वेल एज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल, ठीक है। देयर आर सम डिस्प्यूट्स, कहीं कहीं पे होगा कि अमेजोन है, बट अमेजोन को जो है वो लार्जेस्ट माना जाता है बिकॉज उसका जो वाटर कैचमेंट एरिया है, मतलब लगा लीजिए कि अगर जब हम साउथ अमेरिका का मैप करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि इस पूरे इतना बहुत ज्यादा रीजन जो है वो अमेजोन कवर करता है, पर नाइल रीजन ज्यादा नहीं कवर करता, बट ये लॉन्ग बहुत ज्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब एक बार जरा मुझे ये सोच के बताइए कि नाइल रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, यहाँ से कि यहाँ से? इसका आंसर हमें लास्ट स्लाइड के अंदर देंगे। आप इसके बारे में सर्च अगर करना चाहते हैं तो कर लो साथ साथ, पर ऑब्वियस है कि मैं आपको आंसर दे दूंगी तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है, पर आप एक बार इसको याद जरूर रख लेना कि नाइल रिवर ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है। ये क्वेश्चन पहले इसलिए डाल रही हूँ आपके दिमाग में ताकि ये स्पेसिफिकली आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाए कि नाइल रिवर का मूवमेंट ऑफ मोशन किससे किस साइड है, कौन सी से कौन सी साइड है, ठीक है। अब जो नाइल रिवर है वो जो है उसका ओरिजिनेशन जो है 2 रिवर्स के अंदर से होता है। यहाँ पे एक वन ऑफ देम इज लेक विक्टोरिया, यहाँ पे ये है
लेक विक्टोरिया। ये जो लार्ज लेक है, बहुत ज्यादा बड़ा लेक यहाँ पे बना हुआ है, विच इज लेक विक्टोरिया। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके चीजों के ऊपर जाएं जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिस इज मेडिटेरियन सी, दिस इज रेड सी, एंड हियर वी हैव इंडियन ओशन। नेक्स्ट देयर इज दिस माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन है। जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था यूरोप के अंदर, जो वहाँ का हाईएस्ट माउंटेन था वो कौन सा था, कमेंट में मुझे बताइएगा। अगर आपने पूरा लेक्चर इसको सुना है तो हाईएस्ट माउंटेन यूरोप का कौन सा था, उस लेक्चर को सुनने के बाद इसमें बताइएगा। तो ये सारे के सारे माउंटेन्स जो हैं, हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स, इनको सेवन समिट्स के नाम से भी जाना जाता है। सेवन समिट्स, ठीक है, हर एक कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट जो है माउंटेन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं इसके लेक्स जो है मेजर कौन से हैं। लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे है लेक विक्टोरिया, यहाँ पे तंजानिका, यहाँ पे है लेक न्यासा, ऑल्सो कॉल्ड एज लेक मालावी, एंड अदर लेक्स, जिनका कि हम लास्ट स्लाइड में पर नाम देख लेंगे, जिनको कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। याद रखने की अगर बात है तो ये 2-3 लेक्स जो है इन्हीं के ऊपर ही आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मेजर रिवर्स पे। लार्जेस्ट रिवर हम पढ़ चुके हैं, नाइल रिवर है, राइट। और नाइल रिवर के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रिवर्स हैं। दिस इज वोल्टा रिवर, दिस इज नाइजर रिवर, एंड हियर वी हैव विन्यू रिवर। ओके, तो ये 3 इधर की मेजर रिवर्स हैं। फिर देयर वी आर कॉन्गो रिवर, जो हमने बात की थी कि कॉन्गो कंट्रीज यहाँ पे दो कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उन दोनों से पास होते हैं। दिस इज कॉन्गो रिवर। ठीक है, उससे हम थोड़ा नीचे हैं, दिस इज जाम्बेजी रिवर। ठीक है, और उससे नीचे यहाँ पे है दिस इज ऑरेंज रिवर। ठीक है, तो ये थी यहाँ की मेजर रिवर्स। कुछ और रिवर्स करेंगे नेक्स्ट मैप के अंदर, पर मेन रिवर्स जिनको कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है, जो कि वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये सब रिवर्स हैं। नाइल रिवर इस तरह है, नाइजर, वोल्टा और बेन्यू इधर है, यहाँ पे आई ये है कॉन्गो रिवर, और ये है जाम्बेजी रिवर, राइट, और नीचे यहाँ पे ऑरेंज रिवर। ठीक है, अब इनके अलावा यहाँ पे सहारा डेजर्ट तो ऊपर यहाँ पे आई है, और उसके यहाँ पे फ्रिंजेस पे भी बहुत सारे छोटे छोटे डेजर्ट्स हैं। ठीक है, उनको भी हम अलग से अभी पढ़ेंगे। पर उसके अलावा 2 और इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स इस एरिया में लाया करते हैं, विच आर नामीब डेजर्ट। नामीब यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको याद हो, हमने जो नेशन किया था विच वाज नमीबिया, राइट। तो यहाँ पे है नामीब डेजर्ट, और उसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो दीज आर 3 मेजर डेजर्ट्स ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सहारा, नामीब एंड कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, अब ये जो बिल्कुल आप अगर यहाँ पे थोड़ी देर पहले जहाँ पे ज्यादा इतना हमने नहीं लिखा हुआ था, तब आपको यहाँ पे ये दिख रहा था कि यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, दिस इज कटांगा, कटांगा, कटांगा प्लेट्यू, कटांगा प्लेट्यू। कटांगा प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे 2 रिवर्स, मेजर रिवर्स निकलती हैं अफ्रीका की, विच आर कॉन्गो रिवर, जो ऊपर की तरफ जाते हुए इधर मिलती है यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशन में, और एक जाम्बेजी रिवर जो कि इधर से निकलते हुए यहाँ पे मिलती है इंडियन ओशियन के अंदर। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे कहीं लाई करता है कटांगा प्लेट्यू, और यहाँ से 2 लार्ज रिवर्स, 2 मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, कॉन्गो रिवर और जाम्बेजी रिवर, जो कि दोनों अलग अलग ओशियंस में जाके मिलती हैं। वन इज साउथ अटलांटिक ओशन एंड वन इज इन इंडियन ओशियन। ऑलराइट, तो आई थिंक ये कवर करता है हमारे मेजर फीचर्स, लीविंग वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक उठा लो, उसका एग्जाम्पल आएगा ही आएगा, कहीं पे भी फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर कोई भी बुक उठाओगे। ठीक है, दैट इज द ग्रेट रिफ्ट वैली। अब ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है एक बार देखते हैं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अरे ये और कंट्रोल जेड भी नहीं हो रहा, अंडू नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही देख लेते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, दिस इज ग्रेट रिफ्ट वैली। ठीक है, ये एरिया और ये वाला एरिया, ग्रेट रिफ्ट वैली बेसिकली है क्या। ग्रेट रिफ्ट वैली कहते हैं जब कॉन्टिनेंट की बाउंड्री एक दूसरे से दूर चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो उस टाइम पे जो जमीन के अंदर ऐसे ब्रेक्स होके ये अलग होने शुरू हो जाते हैं, तो इस वाली चीजों को कॉन्टिनेंट स्लाइडिंग कहते हैं। अब यही वाला जो चीज है, जो अर्थक्वेक के टाइम पे आपको छोटी छोटी एरियाज में दिखाई देता है, इसी को आप लार्ज लेवल में इमेजिन करो कि पूरी पूरी कंट्रीज के अंदर वो आपको शो हो, पूरी पूरी कंट्रीज के अंदर आपको ऐसा कुछ दिखे, दैट इज द ग्रेट रिफ्ट वैली। ये किस लिए क्रिएट हो रहा है, बिकॉज दो कॉन्टिनेंटल बाउंड्रीज आपस में अलग हो रही है, एक ही कॉन्टिनेंट के अंदर से 2 कॉन्टिनेंट की फॉर्मेशन हो रही है, जिसके अंदर यहाँ पे एक वैली बन रही है।
राइट। तो इसको हम कहते हैं द ग्रेट रिफ्ट वैली। आप जब भी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसके अंदर जब आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी के अंदर ये आता है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट डाइवर्जेंस, इस तरीके की चीजें वहां पे आती हैं। तो आप वहां पे इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट जो डाइवर्जेंस है उसका बहुत बेहतर एग्जाम्पल है ग्रेट रिफ्ट वैली। और उसी जैसा ही एक एग्जाम्पल वहां पे आता है रेड सी का, जो कि एक पुराने टाइम की रिफ्ट वैली है जो कि अब पानी से भर चुकी है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी इमेजिन करते हैं, यहाँ पे भी हम यही सोचते हैं कि कुछ समय के अंदर यहाँ पे भी यही सेम चीज जो है वो होने वाली है। इसीलिए हम इसका एग्जाम्पल जो है वो देते हैं कि आपको पास्ट को जो है एक प्रेजेंट की बना के चलना है, जो प्रेजेंट है उसको पास्ट की बना के चलना है। ठीक है, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट। जो आज के टाइम पे दिख रहा है उससे हम पास्ट का बता सकते हैं, और जो पास्ट की चीजें दिख रही हैं उससे हम ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर कुछ कुछ चीजें। ठीक है, अब अफ्रीका का मैं आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में जाके देख लेंगे। दिस वाज बेयर मिनिमम चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए कुछ भी आप अफ्रीका के बारे में अगर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ एक थोड़ा सा एक डिटेल में जाके देखते हैं। तो आप ये जो यहाँ पे रो देख रहे हैं, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब आप इसके आसपास अगर ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे जो डेजर्ट सारा डेजर्ट के आसपास लाई करते हैं, दीज आर इग्विटी डेजर्ट, चेस डेजर्ट एंड लिबियन डेजर्ट, एंड यहाँ पे है नुबिया डेजर्ट। नुबिया डेजर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी कहीं कहीं बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो हमने पढ़ा था इस एरिया के अंदर हॉर्न ऑफ अफ्रीका लाई करता है। यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी है, दिस वॉज सोमालिया, और यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज थी एक बार देख लेना, यहाँ पे आई थिंक इथियोपिया है और यहाँ पे एरिट्रिया, राइट। एंड यहाँ पे ये है इथियोपियन हाईलैंड्स, इथियोपिया कंट्री है यहाँ पे, और यहीं पे हाईलैंड्स हैं कुछ लाई करते हैं विच इज इथियोपियन हाईलैंड्स। अब यहाँ पे माउंटेन रेंज, जो मेजर माउंटेन रेंज है वो एक ही है, दिस इज एटलस माउंटेन। माउंटेन रेंजेस यहाँ पे बहुत सारी हैं, अगर आप नाम याद करने लगेंगे तो नहीं ध्यान में रहेंगी, बट एटलस माउंटेन रेंजेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज रेंजेस। ठीक है, एटलस माउंटेन्स जो कि इधर बाउंड्री पे लाई करती हैं यूरोप के साथ, और जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है दैट स्ट्रेट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और यहाँ पे हमारे पास है इस एरिया में है नाइल डेल्टा, यानी कि नाइल जो है वो इस एरिया में आके यहाँ पे आके खत्म होती है, शुरू होती है लेक विक्टोरिया से और खत्म होती है यहाँ पे इधर मेडिटेरियन सी के अंदर आके वो अपना वाटर जो है वो छोड़ती है सारा का सारा, जैसे कि गेम्स का डेल्टा सारा का सारा बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके छूटता है। ठीक है, नेक्स्ट हियर वी हैव रेड सी, एंड रेड सी यहाँ पे है गल्फ ऑफ एडन, और इनके बीच में यहाँ पे है बबल मंडेब स्ट्रेट। ठीक है, और अगर हम इधर से आना शुरू करें तो यहाँ पे वी हैव some islands, and यहाँ पे we have Canary Islands, here we have Cape Blanc, here we have also some other islands। ठीक है, इसका इतना डिटेल में मत जाओ। कैनरी आइलैंड्स आर इम्पोर्टेंट, राइट, कैनरी आइलैंड्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आप ओशन करंट्स पढ़ते हो तो उसके अंदर कैनरीज करंट एक करंट आता है जो कि इसी के नाम पे पड़ा हुआ है। जो कैनरीज करंट जो है वो इन कैनरी आइलैंड्स के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम ओशन करंट्स करेंगे तो हम वहां पे इसका रेफरेंस देंगे कि कैनरी आइलैंड्स कहाँ पे लाई करता है, किस तरफ लाई करता है, क्या वो यूरोप का पार्ट है या क्या वो अफ्रीका के ज्यादा क्लोज है। तो आपको ये चीज उस समय पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम इससे नीचे आए, यहाँ पे केप्स क्या होते हैं, केप बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स हम जिनको कह सकते हैं, जो कि एक रेफरेंस पॉइंट एक तरीके से बनते हैं कि यहाँ से आपको कुछ अगर अंदाजा लग रहा है कि वहां से कहाँ पे क्या कोई रोटेशन हो रही है, क्या वहां से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि इंडिया के पास लाई करता है केप ऑफ कोमोरिन, जो बिल्कुल एंड में लाई करता है वहां पे केरला के बॉर्डर पे, राइट, क्योंकि इंडिया का भी कैसा है बॉर्डर, इंडिया का भी पास अगर हम जाए तो वो कुछ ऐसा लाई करता है ना। तो यहाँ पे अगर जो भी आएगा, जो इस तरफ से आएगा, तो केप ऑफ कोमोरिन देख के एक इंडिकेशन मिल जाएगा दैट दिस बाउंड्री हैज नाउ एंडेड। अब आप यहाँ से कुछ टर्न जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रेफरेंसेस फॉर केप्स। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ कोस्ट हैं, ग्रेन कोस्ट, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, और यहाँ पे स्लेव कोस्ट। ये क्या है, पुराने टाइम से जो नेम्स जो हैं चले आ रहे हैं उन्हीं की बात है। ठीक है, यहाँ पे है ये लेक वोल्टा, और यहाँ पे है लेक चैड, अदर इंपॉर्टेंट लेक्स, एंड हियर वी आर नाइजर डेल्टा, नाइजर रिवर जो है उसका वाटर यहाँ पे फ्लो करता है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे बिल्कुल इक्वेटर के बीचों बीच दिस इज गिनी बेसिन, ये जो लाइन है दिस इज शोइंग इक्वेटर, एंड ये वाली लाइन शोज द प्राइम मेरिडियन, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। प्राइम मेरिडियन भी इससे पास होती है, इक्वेटर भी इससे पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। ठीक है, हियर वी हैव गिनी बेसिन। गिनी बेसिन कैसे है, ये जो पूरा एरिया है
ये पूरा एरिया गल्फ ऑफ गिनी और गिनी बेसिन के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे 3 कंट्रीज भी हैं जिनका की नाम गिनी के आसपास पे लाई करता है। यहाँ पे थे गिनी बिसाऊ, यहाँ पे थे गिनी और यहाँ पे है इक्वेटोरियल गिनी। आई होप यू रिमेम्बर देम, अभी ही हमने पढ़ा था। एंड हियर वी हैव कोंगो बेसिन, कोंगो रिवर के आसपास का बेसिन, और इसी एरिया में है कोंगो नाम की 2 कंट्रीज, कोंगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। यहाँ पे है हमारा लेक विक्टोरिया, राइट। आई थिंक यहाँ के हमने सारी फीचर्स जो है वो कवर कर लिए हैं। चलिए देखते हैं इससे नीचे वाले एरिया की तरफ आते हैं। नीचे वाले एरिया की तरफ आए, यहाँ पे हमने इक्वेटर पढ़ा, ये गिनी बेसिन है, कोंगो बेसिन, राइट। यहाँ से हम थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे है अंगोला बेसिन, ठीक है। और यहाँ पे से हम इससे थोड़ा सा इधर की तरफ चलते हैं तो ये है केप ऑफ गुड होप और केप ऑफ एग्युलास। एंड दीज केप्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इनका नाम हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि केप ऑफ गुड होप वाज द वन जिसको क्रॉस करने के बाद they discovered a very new continent जिसका की नाम था इंडियन सब कॉन्टिनेंट या फिर एशियन कॉन्टिनेंट। बेसिकली इंडिया के लिंक में आई, यहीं से क्रॉस होकर ब्रिटिशर्स, इसलिए से केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं, दिस इज नमीब, दिस इज कालाहारी डेजर्ट। यहाँ पे आपको दिख रहा है काटंगा प्लेट्यू, काटंगा प्लेट्यू से 2 रिवर्स कौन से ओरिजिनेट होते हैं, दिस इज कॉन्गो एंड दिस इज जाम्बेसी रिवर। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर भी लेक विक्टोरिया, लेक तागिंका, लेक मालावी एंड लेक आई थिंक दिस इज लेक कट्ठा समथिंग करके, राइट। तो मुझे भी ये मैप जो है उसके ऊपर विजिबल नहीं है, बट नॉट एट ऑल दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो उसको आप छोड़ दीजिए। हेयर वी हैव रिवर लिपोपो, ठीक है, राइट। तो चलिए, और यहाँ पे एक ये आइलैंड लाई करते हैं, दीज आर सेंट हेलेना आइलैंड्स, सेंट हेलेना आइलैंड्स। अगर आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़े, अगर आपने हिस्ट्री एक भी बार पढ़ी है, तो हिस्ट्री में एक एक्ट है जिसको कि सेंट हेलेना आइलैंड एक्ट के नाम से जाना जाता है, बिकॉज उसके अंदर सेंट हेलेना वाज समहाउ एसोसिएटेड विद इंडिया, मतलब इंडिया के साथ नहीं, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ। तो जो इंडिया के एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर से किस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी किसे जाना, सेंट हेलेना एक्ट किसे कहा जाता है, तो वो सेंट हेलेना एक्ट जो है उसका जो है सेंट हेलेना आइलैंड यहाँ पे लाई करता है अफ्रीका के पास। और ये भी मुझे बताइएगा कि सेंट हेलेना एक्ट किसे जाना जाता है, और करेंटली सेंट हेलेना आइलैंड जो है वो किस कंट्री ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इज इट ब्रिटिश स्टिल और इज इट फ्रेंच और इज इट सम अदर कंट्री, ठीक है। तो आई थिंक दिस कवर्स होल ऑफ आवर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड हेयर यू कैन आल्सो सी दिस ग्रेट रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली बेसिकली यहाँ पे कुछ कुछ मेजर लेक्स पे भरी हुई है। एंड हेयर वी हैव मोजाम्बिक चैनल एंड वन मोर थिंग, हेयर वी हैव वॉल्विस रिज। वॉल्विस रिज बेसिकली क्या है, मिड ओशियानिक रिज का एक पार्ट है। मिड ओशियानिक रिज क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मिड ओशियानिक रिज नाम की जगह जो है वो लाई करती है, जो कि पूरी इंटरकनेक्टेड है आपस में, ठीक है। तो उसका ही एक पार्ट है ये वॉल्विस रिज। ये बन कैसे रही है, जब ओशन बाउंड्रीज आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिज की फॉर्मेशन हो रही है, कुछ अंडर सी ब्रिजेस की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि कुछ माउंटेन्स फॉर्म कर रहे हैं अंडर ओशियन, ठीक है। सो दीज आर नथिंग बट मिड ओशियानिक रिजेस, और उसका एक पार्ट है यहाँ पे वॉल्विस रिज, और उसी का एक पार्ट है यहाँ पे दिस इज मेडागास्कर रिज, ठीक है। एंड यहाँ पे भी है इंडियन रिज, ठीक है। तो आप इसको देख लेना एक बार ध्यान से जाके। मिड ओशियानिक रिज, हमने 2 चीजों की बात की आज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की भी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की भी। तो अगर आप इनको भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा एक बार जाके, और इसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। हमने पूरा मैप जो है वो अफ्रीका का पढ़ लिया है। तो दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट जहां से कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास होते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मेडिटेरियन सी, स्यूज कैनल एंड देन रेड सी एंड देन अरेबियन सी सेपरेटेड फ्रॉम एशिया एंड यूरोप, ठीक है। इसके अंदर लार्जेस्ट कंट्रीज अल्जीरिया, एरिया वाइज और मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज नाइजीरिया, जहाँ पे की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर which is also the longest in the world. It flows from south to north. 2 sources हैं इसके, one is white Nile जो कि लेक विक्टोरिया तंजानिया से अक्कर होती है, next is blue Nile which comes from लेक ताना इन इथियोपिया, ठीक है। इन दोनों सोर्सेज से पूरी जो है वो नाइल फ्लो करती है, ठीक है। पूरा का पूरा वाटर इसका ड्रेन कहाँ पे होता है, मेडिटेरियन सी के अंदर। नेक्स्ट फैक्ट इज अबाउट कॉन्गो रिवर, दिस इज सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका
This is the only river that crosses equator twice. Now this is also an important fact. इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन जो है वो बन जाता है. Congo is the second longest river in Africa and it also the river that crosses equator twice. अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरीके से कुछ शेप के अंदर दो बार इक्वेटर को क्रॉस करते हैं. नेक्स्ट इज विक्टोरिया फॉल्स. Victoria Falls is one of the greatest in the world. Is located along Zambezi River. Zambezi River पे lie करती है. Now it is one of the largest waterfalls of the world. ठीक है. And straddles the border of Zambia and Zimbabwe. ठीक है. The only competitor ये इतनी बड़ी है कि इसके अलावा यहाँ पे अगर आप वर्ल्ड के अंदर देखोगे तो एक सिर्फ एक ही कंप्यूटर है विच आर एंजल फॉल्स या फिर इग्वाजू फॉल्स जो कि साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना और ब्राजील के बॉर्डर के पास लाई करती है. उसके अलावा कोई और इसको कम्पीट नहीं कर सकता. उसके अलावा अगर हम हाइट की बात करें तो टुगुएला फॉल्स जो है वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल यहाँ पे लाई करती है. तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सी है वर्ल्ड की? हाईएस्ट का मतलब है कितने हाईएस्ट का मतलब है कितनी हाइट से उसका वाटर गिर रहा है. ठीक है. और ग्रेटेस्ट का मतलब है कि कितना ज्यादा वाटर का कंटेंट उसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है कि इतनी ज्यादा एरिया को वो वाटरफॉल कवर कर रही है. जैसे कि आप कहीं जगह देखेंगे जैसे कि नाइजीरिया वाटरफॉल्स है ना, तो वो बहुत ज्यादा जो हमारी आई कांट रिमेम्बर इट्स नेम जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे लाई करती है राइट. तो वो वाली जो वाटरफॉल्स है राइट, तो आप उनकी कितनी फोटोग्राफ्स देखते हैं तो बहुत बहुत एरिया तक उनके कारण बहुत ज्यादा फोगी सा माहौल रखा होता है एंड दे आर सो बिग सो लार्ज राइट. बट वो उनसे भी बड़ी है ये विक्टोरिया फॉल्स, उनका इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है. दे आर हाफ इट्स लेंथ इसकी. ठीक है. तो विक्टोरिया फॉल्स और ट्यूगेला फॉल्स जो है दो यहाँ की वाटरफॉल्स हैं जो कि याद करने लायक है. उसके अलावा रिवर्स नाइजर, जाम्बेजी, ऑरेंज रिवर, लिम्पोपो रिवर और वोल्टा रिवर और बेन्यूई रिवर. ठीक है. दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिवर्स. लेक्स की बात करें तो अफ्रीका के ग्रेट लेक्स हैं जिनको की कंसिडर किया जाता है विक्टोरिया, एल्बर्ट, एडवर्ड, तांगानिका and then Kivu, Malawi और तुर्काना. ठीक है. Next is Lake Victoria is the largest lake in Africa, while Lake Malawi has more fish species than any other freshwater system on earth. इतनी ज्यादा फिशेज हैं यहाँ पे कि किसी भी और आपको वो फ्रेश वाटर सिस्टम में नहीं मिलेगी. और जो इक्वेटर है वो इस लेक विक्टोरिया से पास होता है. ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माउंट किलिमंजारो की. माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया के अंदर है, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. बट अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो स्टैंड अलोन पीक में ये हाईएस्ट है. बिकॉज अगर हम बाकी माउंटेन्स की बात करें, अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो वो स्टैंड अलोन पीक नहीं है. स्टैंड अलोन पीक का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको बहुत दूर तक ग्रासलैंड नजर आ रहे हैं, बीच में ही एकदम से एक पीक आपको नजर आई एंड उसके चारों तरफ कोई और टाइप की लैंडफॉर्म जो है वो लाई करती है. बट अकेला यही माउंटेन है जो वहां पे पूरा स्टैंड अलोन तरीके से लाई कर रहा है. कोई माउंटेन चेन नहीं है यहाँ पे जो कि इसको कवर कर रही है, जिसके कि आसपास वाले माउंटेन्स भी उतने ही हाइट के हैं. जैसे कि माउंट एवरेस्ट की हम बात करते हैं जिसमें कि हिमालयस हैं, और हिमालयस की जो माउंटेन चेन है उसमें और भी बहुत सारे बड़े बड़े माउंटेन्स जो है वो लाई करते हैं. नेक्स्ट हम बात करें सहारा डेजर्ट की विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, और इसके अंदर अब दूसरे इंपॉर्टेंट डेजर्ट है नमीब और कालाहारी. अब आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इसका आंसर भी मुझे बताइएगा. लेक मिशिगन, हुरोन, लेक बाइकल, लेक सुपीरियर या लेक विक्टोरिया. विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसीज रहती है, इसी के कारण ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है. कहीं पे इसको दिया होगा, कहीं पे इसको दिया होगा और कहीं पे किसी और को दिया होगा. ठीक है. तो ध्यान से इसके ऊपर सर्च करके फिर मुझे बताइएगा कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इनमें से कौन सा है. अच्छे से उसके बारे में एक दो पेजेस सर्च करके अच्छे से पढ़ के. ठीक है. तो चलिए हम अपने सेशन को एंड करते हैं. हमारे और वीडियो कोर्सेज जो हमारे चैनल पे चल रहे हैं, दे आर डेली हमारी हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आती है. उसके अलावा हमारी वीक टू वीक बेसिस पे करंट अफेयर्स आते हैं. पॉलिटी की एनसीईआरटी का हमने कोर्स चलाया हुआ है. उसके अलावा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का कोर्स है, और एक हमने लेटेस्ट जो हमारा शुरू किया है दैट इज कोर्ट लीगल इश्यूज का. प्लीज डू वॉच दीज वीडियोज एंड इफ यू लाइक आवर कोर्सेज प्लीज गिव अस अ थम्स अप. अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हो तो हमारे फेसबुक पेज पे जाके दे सकते हैं. हमारे न्यू वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. प्लीज गिव अस फीडबैक. अगर आपको किसी भी तरीके की कोई मुश्किल फेस करनी पड़ रही है,
कोई भी आप चीज़ जो हमें रिव्यू देना चाहते हो तो वी आर लेटेस्ट इंस्टीट्यूशन, हमने अभी ऑनलाइन काम जो है वो शुरू किया है, ये जो हमने लेक्चर्स प्रोवाइड करने शुरू किए हैं, तो प्लीज़ हमें फीडबैक देते रहिएगा। वी डिपेंड ऑन दोज, वी वांट टू इम्प्रूव, वी वांट टू इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू हाउ यू वांट अस टू इम्प्रूव, राइट। हम चाहते हैं कि हम आपको वो चीज़ दें जो आप हमसे लेना चाहते हैं, ठीक है। हम आपको वो मटेरियल दें, वो चीज़ें दें जो कि आपके लिए ज़रूरी है। आपको लगता है कि आप ये चीज़ कहीं और से कवर नहीं कर पा रहे, तो जो हमें बताते रहिएगा साथ साथ, ताकि हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अलविदा अभी के लिए, थैंक यू सो मच।